Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Selection of a Salesperson. यानी कि आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में सेल्स मैन के सिलेक्शन को किस तरह से फोकस किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन का और इसके अंडर में किस तरीके से प्रोसीजर को फोकस किया जाता है. Selection is the process of making a hire or no hire decision regarding each applicant for a job. The sales manager obtains the database of candidates to be selected from the recruitment stage. यानी कि जब सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट स्टेज को फोकस किया जाता है सेल्स मैनेजर के द्वारा, तो इसके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के डेटाबेस अवेलेबल होते हैं. अब इस डेटाबेस में से उसको डिसाइड करना होता है कि किन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को हायर करना है और किन्हें हायर नहीं करना है. तो इसके रिगार्डिंग जिस प्रोसेस को इसके द्वारा फॉलो किया जाता है इसे हम सिलेक्शन प्रोसेस का नाम देते हैं. इट मीन्स दैट सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस overall quality of human resource in an organization. It is the process that determines whether or not an applicant meets the qualification for the specific job and selects the applicant who is most likely to perform well in a job. यानी कि सिलेक्शन को हम उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं जिसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की ओवरऑल क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है. ये वो प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि जो एप्लीकेंट है वो स्पेसिफिक जॉब के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को मीट आउट करता है या नहीं करता है, और फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो अपनी जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म करने में कैपेबल होता है. देन दिस इज द प्रोसेस नोन एज सिलेक्शन. Now we will discuss about the selection procedure. सिलेक्शन के लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर को सेल्स मैनेजर द्वारा फोकस किया जाता है और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेप्स को फोकस किया जाता है. तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जो सिलेक्शन प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है. दिस इज अ 7 स्टेप प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेल्स पर्सन्स आर सेलेक्टेड फॉर डूइंग द सेल्स ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ फ्रेमवर्क आपको दिखाई दे रहा है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट इज द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग. और यहाँ फाइनली आप देख रहे हैं दैट इज द सिलेक्शन सिस्टम में मैंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिजेक्ट को दिखाया है. यानी कि अगर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाते कैंडिडेट तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. ऐसे ही सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मल एप्लीकेशन. अगर पास कर दिया तो थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, नहीं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. थर्ड स्टेप है इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो टेस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. ऐसे ही टेस्टिंग से रेफरेंस एंड क्रेडिट चेक, उसके बाद फिजिकल एग्जाम और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफर इज द लास्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस. सो लेट अस डिस्कस दीज स्टेप्स इन डिटेल. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग. तो पहले हम बात करेंगे प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग क्यों फॉलो की जाती है ये स्टेप. दिस स्टेप इज फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेटिंग ऑब्वियसली अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, दस सेविंग द टाइम ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड एप्लीकेंट्स. यानी कि यहाँ जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसने अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्लाई किया होता है, एक डेटाबेस कंपनी के पास अवेलेबल होता है हर कैंडिडेट के रिगार्डिंग. तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग में जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं यानी कि जो प्रॉपरली जॉब की रिक्वायरमेंट को बेसिक लेवल पर मीट आउट नहीं कर रहे होते हैं, उनको एलिमिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर स्टेप को फोकस किया जाता है. इससे फ़ायदा क्या होता है, जो इंटरव्यूअर हैं और एप्लीकेंट है दोनों का ही टाइम सेव होता है. इंटरव्यूअर को एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता है, केवल वो उन्हीं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स पर फोकस कर पाता है जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. होता क्या है यहाँ पर, जो मैनेजमेंट है एंटरप्राइज में वो एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है उसके रिगार्डिंग मिनिमम जॉब क्वालिफिकेशन को डिसाइड करता है, और वो एप्लीकेंट्स जो इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को पजेस नहीं करते हैं, जो इस रिक्वायरमेंट को मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है.
तो हम इस स्टेज को प्रीलिमिनरी इंटरव्यू का प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग का नाम देते हैं। एक बार जब प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को डिज़ाइन किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिससे कि कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट किया जा सके। यानी कि जो आपके पास क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें से भी जो मोस्ट डिजर्विंग एप्लीकेंट्स हैं, उनको सेलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिमिनरी इंटरव्यू को अरेंज किया जाता है। ये एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है जो बहुत से बहुत 20 मिनट्स तक का हो सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है 20 मिनट्स की, है ना, इससे ज़्यादा की लिमिट नहीं होती है इसकी। इसका मेन पर्पज होता है कि कंपनी और जॉब के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप करना, और फिर इसके रिगार्डिंग जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं उनके द्वारा जो आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, स्क्रीन आउट कर लिया जाता है। एक तरीके से ये एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। दिस इज नॉट द फॉर्मल इंटरव्यू, दिस इज द इनफॉर्मल इंटरव्यू। अगर ये हर्डल पास हो जाता है, यानी कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू अगर कैंडिडेट के द्वारा पास कर लिया जाता है, तो और जो कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो भी अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं कि वो भी इस जॉब के लिए प्रॉपरली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इनके पास एक फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। इनको ये फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है और फिर इनको फाइनल इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है। क्लियर? तो ये स्टेज हो जाती है आपकी, दैट इज नोन एज द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू एंड प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग। After this, second step is followed. Second step is formal application. The formal application form serves as a central record for all pertinent information collected during the selection process. यानी कि जब सिलेक्शन प्रोसेस चल रही होती है तो उस समय एक फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना होता है, उनको फिल करना होता है। एक बार जब आपकी प्रीलिमिनरी इंटरव्यू फाइनल हो जाता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर फॉर्मल एप्लीकेशन को कैंडिडेट्स के द्वारा फिल किया जाता है। ये करीब 3-4 पेज का एक प्रॉपर फॉर्म होता है जिसमें कैंडिडेट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है, जो उसे फुलफिल करनी होती हैं, जो उसे प्रॉपरली फिल करके सबमिट करनी होती हैं। और एक तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंट्रल रिकॉर्ड की तरह वर्कआउट करता है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए, और इस तरह से उस कैंडिडेट के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हो जाती है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेंट के द्वारा पर्सनली फिल आउट किया जाता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, दैट इज द इंटरव्यू। दिस इज द मोस्ट यूज्ड टूल ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है ये, जैसे हम इंटरव्यू का नाम देते हैं। इसमें जो सेल्स पर्सन है इसे 3 या 4 से या फिर इससे ज़्यादा भी इंटरव्यूज़ को फोकस करना होता है फाइनल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होती हैं इंटरव्यू में, और उन स्टेजेस को प्रॉपरली पास करते हुए सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है। द पर्सनल इंटरव्यू इज डन टू हेल्प डिटरमाइन इफ अ पर्सन इज राइट फॉर द जॉब। इट कैन ब्रिंग आउट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स that no other selecting tool is capable of revealing. पर्सनल इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है? ये डिसाइड करना कि जो पर्टिकुलर जॉब है, क्या वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक राइट पर्सन है या नहीं है। इसको प्रॉपरली डिटरमाइन करने के लिए ही पर्सनल इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो सेल्स मैनेजर होते हैं, वो एक इंटरव्यूअर या इंटरव्यूइंग टीम को डेवलप करते हैं, और वो जो इंटरव्यू टीम है वो कैंडिडेट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पुटअप करती है इन रिगार्ड ऑफ द जॉब, और ये चेक करती है जॉब के रिगार्डिंग भी होते हैं और उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। उनकी नॉलेज को चेक किया जाता है, उनकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, सेलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स उनके पास अवेलेबल है, इसको भी प्रॉपरली चेकआउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू, और ये देखा जाता है कि क्या उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए वो राइट कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। इसी वजह से जो इंटरव्यू है वो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने का सबसे सक्सेसफुल टूल होता है। इसको आप किसी और पर्टिकुलर टूल की हेल्प से फॉलो नहीं कर सकते हो।
ओके, इंटरव्यू स्टेज को कंप्लीट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर एक बार इंटरव्यू फाइनल हो जाता है और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल्स मैनेजर है, वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को फोकस करता है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की स्किल्स और एबिलिटीज़ को प्रॉपरली मेजर करना, जो कि एक सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जब तक कैंडिडेट के अंदर वो पर्टिकुलर स्किल्स नहीं होंगी, एबिलिटीज नहीं होंगी, जिसके बेसिस पर वो प्रॉपरली मार्केट में सेल्स को या सेल्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, तब तक वो अपनी जॉब को सक्सेसफुल वे में परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इन स्किल्स और एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट को फोकस किया जाता है, जैसे कि नॉलेज टेस्ट। इसके बेसिस पर जो कैंडिडेट है उसकी सेल्स जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज को मेजर किया जाता है। सेकेंड टेस्ट इज एबिलिटी टेस्ट। इस पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा जो कैंडिडेट है उसकी स्किल्स और एबिलिटी को मेजर किया जाता है, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस कैंडिडेट में प्रेजेंट होती है। थर्ड है इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर गिवन जॉब के रिगार्डिंग सीखने की क्षमता किस लेवल पर है। क्या वो क्विकली और एफिशिएंटली गिवन जॉब को लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस एबिलिटी या कैपेसिटी को हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सिमुलेशन एक्सरसाइज। इट इज टेस्ट विच डुप्लीकेट्स मैनी ऑफ द ऑपरेशंस एंड प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द सेल्स जॉब। सेल्स जॉब के रिगार्डिंग जो ऑपरेशंस और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन करते हुए डिफरेंट सिचुएशंस को प्रोवाइड किया जाता है और पूछा जाता है कैंडिडेट से कि किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर टाइप के टेस्ट को सिमुलेशन एक्सरसाइज का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जिसके बेसिस पर कैंडिडेट की एबिलिटी और नॉलेज को प्रॉपरली चेकआउट किया जाता है इन रिगार्ड ऑफ द जॉब। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक्स allow an organization to secure information not available from other sources. References are usually checked while the applicant form is being processed and before the final interview takes place. तो फाइनल इंटरव्यू के होने से पहले ही जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, उसमें वो रेफरेंसेस का एक कॉलम फॉलो करता है और रेफरेंसेस में जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जिनके बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो गुडविल वाले पर्सन्स हैं उनके नेम वो उसमें लिखता है, उनका एड्रेस लिखता है, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयर एंश्योर कर सकता है कि दिस इज द कैंडिडेट हुज कंफर्मेशन कैन बी मेड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर पर्सन्स। यानी कि रेफरेंस में वो पर्टिकुलर पर्सन्स अवेलेबल होते हैं जो एक गुडविल के साथ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जो एम्प्लॉयर से प्रॉपर कनेक्शन भी रखते हैं और जो एम्प्लॉयर है वो उनसे डिस्कस कर सकता है अबाउट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो रेफरेंस चेक के बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकती है जो उसे अदर सोर्सेज से अवेलेबल नहीं है कैंडिडेट के रिगार्डिंग। ये फायदा होता है रेफरेंस चेक का। नेक्स्ट स्टेप इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। Physical examination reveals whether or not a candidate possesses the required stamina, strength and tolerance needed under hard working conditions. क्योंकि सेल्स की जॉब एक इजी जॉब नहीं है, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। यू हैव टू स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस फॉर परफॉर्मिंग सच हार्ड वर्किंग जॉब। कंडीशंस बहुत हार्ड होती हैं सेल्स के रिगार्डिंग और इसके लिए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास प्रॉपर स्टेमिना होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्रॉपर टॉलरेंस कैपेबिलिटी होने चाहिए। तो इन पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए कैंडिडेट के फिजिकल एग्जामिनेशन को भी फॉलो किया जाता है और अगर फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेता है वो, उसके बाद लास्ट स्टेप फोकस किया जाता है एंड दिस लास्ट स्टेप इज़ द जॉब ऑफर। अब उसको जॉब के लिए ऑफर दे दिया जाता है। इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड टू बी मेडिकली फिट, यदि मेडिकली फिट है और इंटरव्यूज़ को भी फाइनलाइज कर लिया उसने, रेफरेंस चेक्स भी ओके हैं उसके, अगर वो सारे स्टेप्स फाइनल कर चुका है, उसके बाद जो एंटरप्राइज है वो क्या करती है,
कैंडिडेट को सेल्स पर्सन की जॉब पर एक प्रोबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देती है। प्रोबेशन क्या होता है? ये एक इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें सेल्स पर्सन को अपने काम के बारे में प्रॉपरली सीखना होता है कि उसे किस तरीके से वर्किंग करनी है, एंड ऑल्सो परफॉर्म टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर, और जैसा एम्प्लॉयर चाहता है उसके सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली वर्कआउट भी करना होता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोबेशन पीरियड। और ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है ये 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और केवल वही सेल्स पर्सन जो इस पर्टिकुलर प्रोबेशन पीरियड में एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करते हैं उनको रिटेन्ड किया जाता है, उनकी जो जॉब है उसको फाइनल कर दिया जाता है। फाइनल तो है उसकी प्रोबेशन पीरियड भी उसके लिए, उसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन जब एक बार उसकी कंफर्मेशन हो जाती है प्रोबेशन पीरियड में परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उसके बाद उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब को भी कंफर्म कर दिया जाता है। Okay, so this is the job offer. So these all are the steps involved in the selection process. Okay, thank you.